नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भारत में केमिस्ट्री आखिर कैसी थी? चलिए आज चलते हैं एक ऐसे ही कमाल के सफर पर जहां हम देखेंगे कि कैसे पदार्थ की बनावट पर गहरे दार्शनिक सवालों से शुरू हुई एक खोज अमरता की तलाश से गुजरते हुए पावरफुल दवाइयों तक जा पहुंची। यही वो एक सवाल था जिसने सदियों तक कीमियागिरी यानी एल्केमी की आग को जलाए रखा। ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं थी, ये तो जिंदगी और मौत के सबसे बड़े राज को सुलझाने की एक जबरदस्त धुन थी। और इस पूरी खोज के सेंटर में था पारा यानी मर्क्यूरी। तो क्या सच में यही वो जादुई चीज थी? हमारी ये जो पड़ताल है वो 4 अलग अलग दौर से होकर गुजरेगी। सबसे पहले आयुर्वेदिक काल, जहां इलाज के लिए प्रकृति ही सब कुछ थी। फिर आया तांत्रिक काल, जब अमर होने की एक रहस्यमयी खोज शुरू हुई। और आखिर में आइटोकेमिकल काल, जहां कीमियागिरी ने मॉडर्न दवाइयों की शक्ल ले ली। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये होती है एक बहुत ही बेसिक सवाल से। ये जो दुनिया है, ये जो चीजें हैं हमारे आसपास, ये आखिर बनी किस चीज से हैं? और यहीं पर प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने अपनी सोच की नींव रखी। जरा सोचिए, जैसे कोई दीवार अनगिनत ईंटों से बनती है ना, ठीक वैसे ही कणाद के वैशेषिक दर्शन के मुताबिक ये पूरी दुनिया अनगिनत अणुओं से बनी है। ये अणु कुदरत के सबसे छोटे अविभाज्य कण थे, मतलब जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता था। वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अभी सुनने में किसी कॉस्मिक लेगो बिल्डिंग जैसा लगता है ना। एक अकेला अणु दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब 2 अणु मिले तो बना द्विअणुक, और फिर वो सब मिलकर त्रिअणुक बनाते थे। और बस इसी तरह परत दर परत जुड़कर इस दुनिया की सारी चीजें बनती थीं। और सबसे मजेदार बात ये थी कि त्रिणुक को ही वो सबसे छोटा कण माना जाता था जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते थे या महसूस कर सकते थे। ये एक तरह से थ्योरी की दुनिया और हमारी असली दुनिया के बीच का पुल था। यहीं से वो जो अदृश्य था वो दृश्यमान बन जाता था। तो ये जो एटम की थ्योरी थी वो सिर्फ फिलॉसफी की किताबों में बंद नहीं रही, इसका असर आयुर्वेद पर भी बहुत गहरा पड़ा। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जब इन तत्वों से बने 3 दोष वात, पित्त और कफ बैलेंस में रहते हैं, तभी हम हेल्दी रहते हैं। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा, एक ड्रामेटिक मोड़। अब ध्यान जड़ी बूटियों से हटकर एक बहुत ही रहस्यमयी धातु पर चला जाता है, पारा। और इसके साथ ही मेडिसिन का पूरा मकसद ही हमेशा के लिए बदल जाता है। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। कहाँ आयुर्वेद का मकसद था इसी जिंदगी में शरीर को फिट रखना, और कहाँ तांत्रिक दौर का सपना था मौत को ही हरा देना। ये सिर्फ इलाज नहीं था, ये तो इंसान को ट्रांसफॉर्म करने की, उसे बदलने की एक जबरदस्त कोशिश थी। इस नई सोच को नाम दिया गया रसेश्वर दर्शन। और ये आइडिया अपने आप में बिल्कुल क्रांतिकारी था। यहाँ पारा सिर्फ एक मेटल नहीं था, वो चाबी थी जो शरीर को अमर बना सकती थी और आत्मा को मोक्ष दिला सकती थी। मतलब केमिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का एक गहरा संगम। इस फिलॉसफी का जो अल्टीमेट गोल था वो था देहवेद, मतलब एक परफेक्ट बॉडी पाना, एक ऐसा शरीर जिस पर बीमारी और बुढ़ापे का कोई असर न हो। और इसका राज छिपा था 2 चीजों के कॉम्बिनेशन में: पारा, जिसे भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक माना गया, और अभ्रक, जिसे देवी पार्वती का। ऐसा माना जाता था कि इन दोनों का दिव्य मिलन शरीर को अजेय बना सकता है। आप जैसे जैसे वक्त गुजरा, कीमियागिरी के ये जो बड़े बड़े सपने थे वो धीरे धीरे और ज्यादा प्रैक्टिकल होते गए। अमरता की खोज ने जाने अनजाने में ही सही पावरफुल दवाइयां बनाने का रास्ता खोल दिया। ये जो कोटेशन है ये उस दौर की बदली हुई सोच को एकदम सही तरीके से बताता है। अब लोग जीवन के अमृत जैसे सपनों के पीछे भागने के बजाय असली बीमारियों का ठोस इलाज ढूंढने पर फोकस करने लगे थे। इस बदलाव की जो सबसे बड़ी चाबी थी वो थी भस्म बनाने की टेक्निक। इसका मकसद था पारे जैसी जहरीली धातुओं को मारना, मतलब उनके जहरीले असर को खत्म करके उन्हें एक सेफ और पावरफुल दवा में बदलना। सोचिए ये कितनी एडवांस्ड केमिकल प्रोसेस रही होगी, जहर को अमृत में बदलने जैसी। अब ये प्रोसेस कितनी कामयाब थी, इसका अंदाजा आप इस कमार की डिस्क्रिप्शन से लगा सकते हैं। तैयार की गई भस्म इतनी ज्यादा महीन होती थी कि पानी पर तैर जाती थी और स्किन की लाइनों में समा जाती थी।
ये उस जमाने की केमिकल प्रिसिजन या कहें कि सटीकता का एक जबरदस्त सबूत है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक नई बहुत पावरफुल मेडिकल सिस्टम का जन्म हुआ। ये जो मेटालिक भस्म थी, इन्होंने धीरे धीरे पुरानी जड़ी बूटियों वाले इलाज की जगह ले ली, क्योंकि इन्हें कहीं ज्यादा असरदार और ताकतवर माना जाता था। तो हमने अब तक क्या देखा? हमने एक कमाल की यात्रा देखी है ना, एक ऐसा सफर जो शुरू हुआ था इस सवाल से कि ये दुनिया बनी जिस चीज से है, फिर वो अमरता के रहस्यमयी रास्तों से गुजरा और आखिर में जाकर पावरफुल दवाइयां बनाने पर खत्म हुआ। तो शॉर्ट में कहें तो ये कहानी 3 स्टेज में आगे बढ़ी। पहला, फिलॉसफी, जहां चीजों को समझने की कोशिश हुई। दूसरा, कीमियागिरी, जहां अमरता की एक रहस्यमयी खोज चली। और तीसरा, प्रैक्टिकल फार्मेसी, जहां असली दवाइयां बनी। ये अपने आप में नॉलेज के इवोल्यूशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और हम आपको इस आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये पूरा सफ़र हमें दिखाता है कि कैसे साइंस, हेल्थ और हमारी ज़िंदगी का असली मकसद, ये सब चीज़ें आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। सोचने वाली बात है ना? अगर आपको ये सफ़र हमारे साथ पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।